नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह जानवरों में होने वाले एक प्रोटोजोअन डिसीज से रिलेटेड है, जिसे हम लोग ट्राइकोमोनियासिस के नाम से जानते हैं। तो यदि आप इस बीमारी से संबंधित जानकारियों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पशुपालन के साथ साथ पेट केयर और गोट फार्मिंग से रिलेटेड जो वीडियो हैं लाता रहता हूँ। और बेल आइकन का जो बटन है घंटी का, जो नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको ट्राइकोमोनियासिस से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो बतलाना चालू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस रोग के जो कारक होते हैं और इसका फैलाव होता है उसको समझ लेते हैं। तो किसान साथियों, इस बीमारी का जो मुख्य कारक है वह ट्राइकोमोनास फीटस नामक एक पैरासाइट्स है, जो कि जो सांड होते हैं उनके जो पेनिस या लिंग है उसके ऊपरी परत पर और उसके अंदर के खोल पे पाए जाते हैं। और ये जब नेचुरल सर्विस करते हैं किसी बछिया या फिर गाय पर, तो उसके वेजाइना में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ से वे वेजाइना से यूट्रस में जा कर के इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं और गाय जो है हमारी बांझपन की शिकार हो जाती है। तो इस तरह से मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। यदि हम लोग इस बीमारी के लक्षणों को देखें तो इसमें इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, पायोमेट्रा और यूट्रस और सर्विक्स में स्वेलिंग और माइल्ड फीवर और एनोरेक्सिया जैसे लक्षण या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। इनफर्टिलिटी आप किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप जब आपकी गाय या फिर बछिया है लगातार बार बार आप यदि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सहायता से या फिर नेचुरल सर्विस की ही सहायता से अगर उसे आप गाभिन कराना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि वह कंसीव नहीं हो पाती है। तो किसान साथियों, जो 70% केसेस होते हैं उसमें यह बीमारी होती है उन गाय या फिर बछिया को, जिसके कारण से वे जो हैं कंसीव नहीं हो पाती हैं। आप ये भी देखते होंगे कि आपकी जो गाय या फिर बछिया है किसी तरह से यदि अगर बार बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर नेचुरल सर्विस के सहायता से ही गाभिन हो जाती है तो आपको पहले से तीसरे माह में ही उसमें एबॉर्शन के केसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो एबॉर्शन के केसेस हैं एक बार दो बार नहीं, कईयों बार आपके गाय या फिर जो बछिया है उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी सिम्टम्स जो हैं वे भी ट्राइकोमोनियासिस के ही सिम्टम्स हैं। इसके अतिरिक्त जो एक और मुख्य सिम्टम्स हमको दिखाई देता है वह पायोमेट्रा का हमें दिखाई देता है। पायोमेट्रा मतलब गाय या फिर बछिया के गर्भाशय से गंदा स्राव का बाहर आना। यह भी एक ट्राइकोमोनियासिस का ही सिम्टम्स है, क्योंकि जो यूट्रस में इन्फेक्शन उत्पन्न करता है ट्राइकोमोनास फीटस, उसके कारण से जो उसके यूट्रस है वहाँ से गंदा स्राव आता है, जिस कारण से जो हमारी गाय है वह गाभिन नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य सिम्टम्स हैं उसमें हमें सर्विक्स और यूट्रस वाले पोर्शन पे स्वेलिंग महसूस होती है, जिसे हम लोग रेक्टम की सहायता से फील कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो माइल्ड फीवर एनोरेक्सिया के कंडीशन दिखाई देते हैं वे बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब ये क्रोनिक हो जाती है बीमारी तो तब की स्थिति में हमारी जो गाय या फिर बछिया है उसमें माइल्ड फीवर और एनोरेक्सिया के जैसे कंडीशन भी देखने को मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स है जिन्हें देख करके या फिर हमें महसूस करके हम अपने गाय या फिर बछिया में इस बीमारी के होने का पता लगा सकते हैं। यदि आप अपने जानवरों को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ। यदि आप अपने गाय या फिर बछिया को इस बीमारी से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप अपने उन गाय या फिर बछिया को बाहर चरने के लिए मत छोड़िए, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें बाहर चरने के लिए छोड़ेंगे जो इन्फेक्टेड सांड होते हैं वे सर्विस करेंगे और उसके कारण से जो इस बीमारी के पैरासाइट्स हैं वो उन जानवरों में या उन गाय या फिर बछिया में आ जाएंगे और वो इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। आप कोशिश करिए कि जब भी आपकी गाय जो है वह गर्मी में हो आप उसे नेचुरल सर्विस के बजाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सहायता से ही उसे गाभिन कराने की कोशिश करें, ताकि जो चांसेस हैं इस बीमारी के फैलने के वे कम से कम हों। यदि आपकी गाय जो है इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो चुकी है उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो करना है आपको वह यह है कि आप मेट्रोनिडाजोल और टिंडाजोल के जो सस्पेंसन आते हैं इंट्रायूटेराइन, उन सस्पेंसन को लेके आइए और 1 माह के भीतर 2 बार उसे PGF2 अल्फा की सहायता से पहले सर्विक्स को खुलवाइए और उसमें यह जो दवा है
मेट्रोनिडाजोल और टिंडाजोल की सस्पेंशन की वह 2 बार डलवा दीजिए, ताकि वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वह कम हो जाए। साथ ही साथ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो ड्रग हैं, जो कि उस जगह में जो उत्पन्न स्वेलिंग है और जो घाव बने हैं जिसके कारण से पस आ रहा है उसको भी सूखने में मदद करेंगे, और उसके कारण से कुछ महीनों के पश्चात आपकी जो गाय है वह इस बीमारी से मुक्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको लगातार जो नियमित मात्रा में जो मिनरल मिक्सर देते हैं वो भी आपको देते रहने चाहिए, ताकि उसके कारण से भी जो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि वह रिपीट कर जा रही है, एबॉर्शन कर जा रही है, वह ना हो पाए। तो दोस्तों ये आपको इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस अपनाएंगे तो आपकी जो गाय है इस बीमारी से ज़रूर मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी जो लिंक दे रखे हैं वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।